जय हिंद लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी राजधानी दिल्ली की। आज से अगले 6 दिन जो राजधानी के लोग हैं उनको संभलकर चलने की जरूरत है, क्योंकि 6 दिन तक लोगों को बेहद खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीपीसीबी का पूर्वानुमान है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रह सकता है। ऐसे में लोगों को वायु प्रदूषण और ज्यादा परेशान करेगा। इसके साथ ही शनिवार को हवा की दिशा और गति बदलने से वायु प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की जाएगी। हालांकि लोगों ने खराब हवा में सांस ली। दिल्ली का AQI 255 दर्ज किया गया है। ये शुक्रवार की तुलना में 15 सूचकांक कम है। आनंद विहार, रोहिणी, द्वारका, मुंडका और बवाना सहित 11 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रहा। ये बेहद खराब श्रेणी में हवा है, जबकि DTU, अशोक विहार, ITO समेत 20 इलाकों में हवा खराब श्रेणी में रही है। तो दिल्ली NCR इस वक्त प्रदूषित हो चला है। ऐसे में आने वाले 6 दिन जो कि त्योहारी दिन है, इसमें लोगों को सोच समझकर घर से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको बता दें, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करिए कि आप मुंह को ढककर निकले। NCR में प्रदूषित शहर, और अब आपको बता देते हैं कि अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बता रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए, इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 256, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं 232, नोएडा में 209 दर्ज किया गया है, फरीदाबाद में 170, गुरुग्राम में 146। हालांकि फरीदाबाद और गुरुग्राम की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये कह रहा है कि यहां पर जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब है, लेकिन जो उसके ऊपर के जितने भी इलाके हमने आपको बताया जो 200 क्रॉस कर चुके हैं, ये बेहद जहरीली हवा जो है इस वक्त वहां पर देखी जा रही है। आनंद विहार में देखिए एयर क्वालिटी क्या बता रहे हैं, 376, जहांगीरपुरी में 333, वजीरपुर में 312, मुंडका में 303, NSIT द्वारका में 279 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। नजफगढ़ में 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी कि जो 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं जो शहर और जो इलाके, वहां पर देखिए बहुत जहरीली हवा हो चुकी है। और यहां पर जितने लोग रह रहे हैं इन इलाकों में, ये दिल्ली के वो इलाके जो बेहद प्रदूषित शहरों में इस वक्त है। और इस वक्त 300 ऊपर की जो कैटेगरी है, इसमें यह बताया जा रहा है कि हवा जहरीली हो चुकी है। अगर कोई भी घर से बाहर निकल रहा है तो कम से कम मुंह ढककर बाहर निकले, क्योंकि सांस लेने में इन दिनों दिक्कतें हो सकती है। सांस संबंधी समस्याएं जो है वो इस वक्त देखी जा रही है। आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। आदित्य, जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों का देखने को मिल रहा है, ऐसे में कहा गया है आने वाले 6 दिन बहुत संभल कर रहने की जरूरत है दिल्ली के लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल नीतू। देखिए, ये जो सप्ताह है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं घातक और ख़तरनाक होगा, क्योंकि दिवाली के आसपास जो आतिशबाजी होगी और उसके बाद जो धुंध का एक गुबार पूरे दिल्ली NCR के आसपास छाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा सोचनीय है और उसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर नीतू इधर हम आंकड़ों की बात करें तो जो आपने एयर पोल्यूशन के आंकड़े तो दर्शकों को बता ही दिए हैं। अब अगर हम बात करें पराली जलाने की जो घटनाएं हरियाणा और पंजाब में हुई हैं, उसकी वजह से यहाँ पर दिवाली से पहले ही हालात खराब हो गए हैं, जो नियंत्रण के बाहर हैं, जो बहुत ही खतरनाक हैं। इसमें स्वास्थ्य के जो केसेस हैं, अगर हम सरकारी अस्पतालों के सिर्फ आंकड़े ले लें तो उसमें 25% तक बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसमें सांस और दमा के मरीज बढ़ गए हैं। शुगर के पेशेंट की जो स्थिति है वो ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट भी बढ़े हुए हैं। आने वाले सप्ताह में इन सभी मरीजों को खास सावधानी बरतने, बच्चों को और बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधान रहने की हिदायत दी गई। खासतौर से सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर ना निकले तो बेहतर होगा। बेहद जरूरी काम हो तभी निकलें, अदरवाइज ना अवॉइड करें, तो इसकी सलाह दी गई है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के मंत्रालय की, जो पोल्यूशन बोर्ड के मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने इसको लेकर के केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड को चिट्ठी भी लिखी हुई है। पर्यावरण विभाग को चिट्ठी लिखी, मंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी हुई है और इसके अलावा पड़ोसी राज्यों को भी चिट्ठी लिखी हुई है, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल है। यहाँ पर भी दिल्ली के तर्ज पर ही पोल्यूशन को लेकर के पैरामीटर्स और नियमों को पालन करने की अपील की गई है। जी नीतू। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि इस वक्त अगर हम हवा की बात करें, स्मॉग सुबह के वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर तो हम सिर्फ जिक्र वायु प्रदूषण की कर रहे हैं। अगर जल प्रदूषण की जाए, अभी हाल ही में दिल्ली की CM जिस तरह से अलग अलग जगहों पर पहुंची, वजीराबाद बैराज पहुंची, वहां पर निरीक्षण किया उन्होंने, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए?
नीतू अगर हम बात करें तो ये सब जो कोशिशें अब दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं आतिशी, अगर ये कुछ महीने पहले की होती तो वो तो कारगर होती। अब जबकि उन्होंने बहुत देर कर दी है, जैसे ही बारिश थमी थी वैसे ही इनको प्रयास करने चाहिए थे। अब जबकि वो कोशिश कर रही तो यमुना तो मर चुकी हैं। यमुना जब वहाँ दिल्ली में इंटर करती हैं पल्ला से, हरियाणा बॉर्डर से, तो वो शुद्ध होती हैं। उसमें ऑक्सीजन का लेवल 9 होता है जो कि मिनिमम 5 होना चाहिए। लेकिन जब कालुंद्री कुंज को क्रॉस करती हैं, यमुना दिल्ली को छोड़ती हैं और अपनी पूरी यात्रा करती हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, तब तक उनका ऑक्सीजन लेवल 0 हो चुका है होता है, यानी कि उसके अंदर कोई जीव रह ही नहीं सकता। उसके आसपास आप जाएंगे तो अमोनिया का लेवल ये होता है कि आपकी आंखों में झटक आती है, आप सांस नहीं ले सकते हैं, आप वहां पर कुछ घंटे नहीं बिता सकते हैं। तो अब आप क्या कोशिश कर लेंगे? अब जो उनकी कोशिशें हैं वो नाकाफी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र है। हाँ, तो सरकार की कोशिशें नाकाफी है, लेकिन कुल मिलाकर आदित्य यहाँ पर यह समझने की बात है कि लोगों को खुद से अब संभलने की जरूरत है। इन दिनों जिस तरह से वायु प्रदूषण देखा जा रहा है और आने वाले 6 दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसे में यही लगातार लोगों से भी कही जा रही है बात कि लोग खुद से ध्यान रखें। सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए अगर जरूरी है घर से बाहर निकलने के वक्त तो कुछ एहतियाती कदम उठाए। और सबसे ज्यादा जो हेल्थ एडवाइजरी है वो बुजुर्गों को, बच्चों को लेकर की गई है, बीमार लोगों को लेकर की गई है। बहुत शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि वायु प्रदूषण इन दिनों